हेलो बच्चों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से पहले आप लोगों को याद दिला दें कि हमने द्विघात से चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटली पढ़ लिए हैं और आशा करते हैं आप भी अच्छे से पढ़े होंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है आप लोगों का लाइक देखकर, सब्सक्राइब देखकर कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और यदि आप हमसे जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन तुरंत मिले, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो ठीक है, हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि जिस तरह से द्विघात समीकरण को आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, शेयर किए हैं, खूब लाइक किए हैं, इसी तरह हमें आशा है कि समांतर श्रेणी के चैप्टर को भी आप लोग उतना ही लाइक करेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। लिखा गया निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो देखिए, सबसे पहले एपी, इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब हमें बताना कि कोई भी सीरीज है, उसे बताना कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो ठीक है, समांतर श्रेणी में पता करने का बहुत आसान तरीका होता है कि कोई भी सीरीज यदि समान रूप से बढ़े या घटे, कोई भी सीरीज है यदि समान रूप से बढ़े या घटे, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी हम लोग कहते हैं। देखिएगा, जैसे यहां पर देखिएगा, इसमें क्या है, +1 +1 +1 +1, इस तरह से हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जो भी आपका श्रेणी समांतर रूप से बढ़े या घटे, उसे समांतर श्रेणी का नाम देते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कैसे यहाँ का अंतर निकालें, तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, डी फॉर डिफरेंस, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि ठीक आगे वाला पद लेंगे, ठीक है, इसके बाद पहले वाला एक पद ले लेंगे, उसको घटा देंगे, जो भी अंतर आएगा फिर एक बार और चेक करेंगे, आगे वाला पद लेके पीछे वाला पद लेके, दोनों डी का मान बराबर होगा तो आपका समांतर श्रेणी होगा, यानी कि सर्वांतर बराबर होगा, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो चलिए हमें क्या करते हैं, कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। याद रखिएगा, इस फार्मूला को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर आपका Tn इक्वल टू क्या होता है, या इसे An भी बोला जाता है कहीं कहीं। Tn मतलब होता है आपका कुल पद, ठीक है। देखिएगा, An-1 इंटू डी, इस तरह से होता है आपका एक फार्मूला, ठीक है। तो हम यहां पर n पद निकाल सकते हैं इस तरह से। एक और फार्मूला होता है योग बराबर, इसे SN से डिनोट करते हैं, योग बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से एक फार्मूला होता है योग बराबर। और एक फार्मूला होता है जब आपका अंतिम पद दे दे, ठीक है, जब आपका अंतिम पद दे दे और प्रथम पद दे दे, तो इस तरह से होता है योग बराबर। डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए जब आपका पहला पद और आखिरी पद पता है, तो एल मतलब लास्ट, ठीक है, अंतिम पद होता है। इस तरह से आप अपना 3 फार्मूला है, बस 3 फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। यह नवा पद है, यह योग है, यह भी योग है आपका, बस कब, जब प्रथम और लास्ट दे तब, ठीक है। तो आई होप, आशा करते कि इस फार्मूले को नोट डाउन कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा था कि जो आपका निम्नलिखित क्वेश्चन है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये बताना है आपको। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, यानी कि पहले किलोमीटर का किराया है 15 रुपया और अतिरिक्त जाएंगे, मतलब एक से अधिक जाएंगे तो 8 रुपया हमें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो यह है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मान लेते हैं पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है। यहां पर लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया। देखिए, देखते हैं, यहां पर लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, इसे A1 से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि पहला पद 15 रुपया है। रुपया है भैया, 15 रुपया है, तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा,
दूसरे किलोमीटर का किराया इसे A2 से डिनोट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा दूसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा, यानी कि एक से अधिक जाएंगे, अतिरिक्त जा रहे हैं, तो अतिरिक्त के लिए कितना दे रहे हैं, 8 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कितना रुपया दे रहे हैं भैया, 8 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 15 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, अतिरिक्त जा रहे हैं ना, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा A3 यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, जो भी आपका आया है 23, अब इससे अतिरिक्त जा रहे हैं ना, 2 किलोमीटर से अतिरिक्त जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो अब हमें 23 और 8 को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 8 3 11 और 2 1 3 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 होता है। इस तरह से हम अपने सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर डॉट डॉट कर देते हैं कि और इस तरह से है। ठीक, अब यहां पर क्या करना है, आपको सीरीज बनाना और उसे चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, यानी कि सार्वमांतर आपको कहीं ना कहीं चेक करना है। देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा 15, A2 बराबर क्या हो जाएगा 23, A3 बराबर क्या हो जाएगा 31। आपका इस तरह सीरीज है, यानी कि समांतर कैसे निकालेंगे आप, A2 माइनस के A1, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा 23 माइनस के 15 बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो भैया 8 मिलेगा। इसी प्रकार D1 था, D2 निकाल देते, एक और D निकाल के चेक करते हैं कि ये क्या होगा, तो यहां पर D3 माइनस D2 होगा, यानी कि 31 माइनस के 23, इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यानी कि हर कंडीशन में आपका D का मान बराबर हो रहा है, तो लिख देंगे यहां पर यह क्या है, यह क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह कंडीशन समांतर श्रेणी को अप्लाई करेगा। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे अतः AAP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अतः AAP है। इस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोला आपको उसी तरह करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा क्या लिखा गया अपना क्वेश्चन। किसी बेलन यानी सिलेंडर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। यानी कि कोई भी सिलेंडर है, उसमें कुछ हवा भरा है, ठीक है, उसमें कुछ क्या है, हवा भरा है, वो प्रत्येक बार क्या करता है, उसमें पंप है, जो भी उसमें सिलेंडर में हवा है, एक बार में 1/4 भाग उसका निकाल देता है। ठीक है, 1/4 भाग उसका निकाल देता है शेष हवा का। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखेंगे मान लेंगे कि माना सिलेंडर में हवा की मात्रा, ठीक है, A1 माना सिलेंडर, यानी कि उसे क्या बोलते हैं आप, सिलेंडर भी बोल सकते हो या फिर बेलन भी बोल सकते हो। ठीक, तो माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, तो इसे A1 से करते हैं डिनोट, क्योंकि पहला पद है, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहां पर, यक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसमें कितना हवा है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि उसमें कितना हवा है। तो अब बताइए, इसी प्रकार जो अगले बार यानी कि A2 यानी कि अगले घंटे में कितना निकालेगा, तो दूसरी बार, यह पहली बार था, ठीक है, यह पहली बार था, दूसरे बार कितना हो जाएगा, दूसरी बार बेलन में हवा की मात्रा A2 बराबर। तो देखिएगा यहां पर बोल रहा है कि दूसरी बार में कितना निकालता है, जो भी उसमें सिलेंडर में हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि हमारे पास बचा है कुल x, इसमें क्या करना है, हमारे पास जितना था उसका 1/4 करके घटा देना है। देखिएगा इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, x माइनस x/4 ये होगा ना, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन हम करके बता दें। सर यहां दिख रहा है कि चमक, ठीक, तो यहां पर x/4 होगा, यानी कि 4 एकम 4, 4x माइनस x/4, इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। जब आपका सेम पद है तो घटेगा, 4x में से x चला जाएगा तो 3x बचेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3x/4, हमें A2 मिल गया कितना, 3x/4। आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, तीसरी बार में हमें क्या करना है, हवा की मात्रा। तीसरी बार A3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हवा कितना बचा है, 3x/4 बचा है।
3x बटा के 4 हवा बचा है हमारे पास। अब इस 3x4 बचा है, यानी कि इसमें से कितना निकालना है? जो शेष हवा है उसका 1/4 भाग निकालना है। जो शेष हवा है उसका 1/4 भाग निकालना है, यानी कि 1/4 भाग कितना हवा अभी हमारे पास बचा है? 3x बटा के 4 बचा है। ये समझ में आ रहा है ना? शेष हवा का बोला है, यानी कि हमारे पास इतना बचा है। अब तीसर के बार में, दूसर के बार में इतना बचा है, तीसर के बार में क्या बचेगा? इतना में से 1/4 घटाएंगे तभी ना बचेगा। अब बताइए यहां पर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 4 चौको 16। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन हम करके बताते हैं। आप देखिएगा इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। आप भी बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह लगाएंगे, पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, रफ कार पे कर लेना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक, 3x बटा 4, 3x बटा के 16, इसका सिंप्लीफिकेशन करते देखिएगा। 16 एलसीएम होगा, ठीक, 16 एलसीएम होगा। 4 चौको 16, 4 आएगा, 4 तिहाई के 12, 16 एकम 16, 3, यानी कि 12 में से 3 गया 9, 9x बटा के 16 कितना आएगा? 9x बटा के 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है ना, 9x बटा 16 ही आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखिएगा एलसीएम 16, 4 चौको 16, 4 आएगा, 4 तिहाई 12, ठीक, 16 एकम 16, 1 आएगा, 3 एकम 3, 12 में से 3 गया 9/16। तो यहां पर कर सकते हैं कितना? 9x बटा के 16। इस तरह से आप कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो अगले पद हम चेक करते हैं, तीसरा पद क्या होगा। तीसरी बार में एक और पद निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डबल डी निकालना। यहां से भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। चलिए हाई हम ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से कर लेना, डॉट डॉट के और अनंत तक है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां तक देख लीजिएगा, इसे हम इरेज करके अगला बताते हैं, क्योंकि पद छोड़ देंगे, बाकी सब इरेज कर देते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, फिर हम बताते हैं। तो इतना हम इरेज कर देते हैं इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिएगा बस हम A1, A2, A3 को छोड़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा हमें D का मान निकाला है। D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस के A1। पहला D निकालते हैं, क्योंकि डबल D आपका बराबर आ जाएगा, जिसका मतलब समांतर श्रेणी में है, नहीं बराबर समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यानी कि A2 क्या है आप बताइए। यहां पर A2 का मान यही निकाले है ना, 3x बटा के 4 निकाले हैं, माइनस A1 कितना है आपका? x है, यानी कि इसका घटाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कितना मिलेगा? x बटा के 4 मिलेगा, यानी कि 1/4 इंटू x। ये भी हम कर सकते हैं ना, यहाँ पर वो भी माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अगला निकालते हैं D2। D2 इक्वल टू क्या होगा आपका? A3 माइनस के A2। तो A3 क्या है यहाँ पर देखिएगा, A3 हम आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके लगाए हैं। तो 9x बटा के 16, A2 क्या होगा यहाँ पर? 3x बटा के 4, 3x बटा के 4। चलिए फिर से इसका सिंप्लीफिकेशन करके घटाते हैं। 9x 4 चौको 16, 4 तिहाई 12x, यानी कि घटेगा तो कितना आएगा? 3x बटा के 16, यही ना मिलेगा आपका। देख लीजिएगा वह फिर से। अब बताइए यहां पर D का जो मान है, D1 का मान माइनस x बटा 4 है, यहां पर जो D2 का मान है 3x बटा के 16 है। ठीक, तो क्या यह दोनों पद आपस में बराबर है? D1 D2 नहीं बराबर है, अतः लिखेंगे क्या? अतः AP नहीं है, AP नहीं है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे समांतर श्रेणी हिंदी में बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अपना फर्स्ट लेसन का पांचवें लेसन का पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको याद दिला दें, यदि इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक करते रहिए। ठीक है, बस इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोग कर लिए होंगे लाइक सब्सक्राइब, और जो लोग अभी तक देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप ही को फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया यानी कि 150 रुपया है। ठीक,
और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती गई। यानी कि हम पहली बार खुदाई करेंगे तो 150 रुपया लगा है, इसके बाद की खुदाई करेंगे तो 50-50 रुपया बढ़ता रहेगा, 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा आपका। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन हो जाएगा पहले जैसे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम पहला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे हम बता देते हैं एज ए होमवर्क, अपना खुद से लगाइएगा, देखिएगा इसमें क्या करना है। सिंपल सा बता देते हैं आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखेंगे माना या फिर दिया भी है, पहली बार खेत की खुदाई का खर्चा, ध्यान सुनिएगा, पहली बार खेत की खुदाई का खर्चा 150 रुपया, 150 रुपया लिखेंगे। अब अगली बार क्या होगा, यानी कि दूसरी बार क्या हो जाएगा 150 + 50, तीसरी बार क्या हो जाएगा जो 150 + 50 आया यानी कि 200 आएगा उसमें 50 जोड़ देंगे, फिर तीसरी चौथी बार क्या फिर 50 जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका एक सीरीज बन जाएगा। A1 का मान 150, A2 का मान 200, A3 का मान 250, A4 का मान 300 हो जाएगा इस तरह से। यानी कि आपका सर्वांतर बराबर होगा, आप घटा कर देख लीजिएगा, D बराबर होगा A2 - A1, D2 बराबर होगा A3 - A2, आपका सर्वांतर बराबर मिलेगा। जब सर्वांतर बराबर मिलेगा तो भैया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर जो आपका पैसा है मूलधन का रुपया भैया 10,000 रुपया, कितना रुपया है 10,000 रुपया है। R% यानी कि दर कितना है 8% है, कितना परसेंट है 8% है। इसे बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो ठीक है, तो यहां पर आपका समय नहीं दिया है, हम अपने अल्टरनेट चलते हैं ना, जो भी कितना चाहिए मेरे पद 3, कम से कम 3 पद चाहिए समांतर श्रेणी चेक करने के लिए, 4 पद तक भी आप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, यहां पर हम क्या निकालते हैं, अपना निकालेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन। क्या निकालेंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। देखिए यहां पर लिखिएगा पहले वर्ष का मिश्रधन, ठीक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, A बराबर P1 + 1 + R बटा के 100 पावर n चाहे T होता है। A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, N मतलब टाइम, वर्ष, ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम ये मतलब अमाउंट मिश्रधन लिख ही लिए हैं। चलिए P लिखते हैं यहां पर 1 + R/100 पावर Tn, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब हम इस फार्मूले पे रखते हैं, यानी कि पहले वर्ष का, यानी कि टाइम कितना 1 वर्ष, मूलधन 10,000, 1 + R% कितना 8/100, 1 है तो 1 नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिएगा यहां पर हम डायरेक्ट करते हैं, 4 गुना के 8, 25 को 100, 4 से कटेगा, दोनों कटेगा ना 4 से, 4 गुना के 8, 25 को 100, यानी कि अब देखिएगा यहां पर जो भिन्न है 1 + 2/25, इस तरह से इसका सॉल्व करके यहां पर में लिखना है, यानी कि 25 से कम 25 2 27/25, यही ना होगा। तो यहां पर 27/25। अब क्या करना है, आपका दो भिन्न है यानी कि मल्टीप्लाई उनके बीच में है, तो आंसर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग होता है। तो चलिए यहाँ पर 25 को 100, देखिएगा यहाँ तक 100 हो गया, कट गया, इसके बदले में 4 आ गया, डबल 0 बचा है। 4 का मल्टीप्लाई, 400 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 0 0 का सेम होगा, 7 चौक 28, 4 गुना के 8 2 10, यानी कि पहले वर्ष का मिश्रधन कितना मिलेगा 10,800 मिलेगा, 10,800 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार जैसे हम पहले वर्ष का निकालें सेम टू सेम दूसरे वर्ष का निकालना है, बट यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हो जाएगा आपका। देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यह A1 था, यह A1 था। अब हम A2 निकालते हैं, आप हिंदी लिख लीजिएगा इसी तरह, पूरा का पूरा पहले दूसरे वर्ष का मिश्रधन, पूरा इस तरह से करिएगा। यहां पर हम डायरेक्ट आते हैं क्योंकि सब आपका अमाउंट सेम रहेगा, दर सेम रहेगा, बस टाइम चेंज होगा ना, यानी कि यही क्रिया 2 बार है, 2 बार लिख देंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कैसे। तो हमने A1 निकाले 10,800, यानी कि हमारे पास अब इतना हमारे पास
मिश्रधन के साथ 10,000 का मिश्रधन आ गया, कितना 10,800 आ गया। यानी कि अब हमारा ये मूलधन काम करेगा अगले वर्ष के लिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन 10,800, यानी कि A2 हम फाइंड कर रहे हैं, दूसरा का पद, ठीक है। R कितना है 8, इस तरह से है ना। यहां पर पावर क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष का कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, दूसरा वर्ष का कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसका। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इससे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अपना सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, थोड़ा और आगे एक स्टेप कर दे। देखिएगा यहां पर आपका सेम होगा 4 दूना के 8, 25 को 100, यानी कि 25 2 27, पावर 2 है तो 2 बार होगा कि नहीं, 27/25 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका यहां पर इस तरह मिल जाएगा लगभग में, ठीक है। लगभग में मिलेगा, यहां पर संख्या इतना हम लगभग में लिखे हैं, आप भी इसी तरह लिखेगा, दशमलव के बाद कोई संख्या लिखना मत, ठीक है, इस तरह। तो देखिएगा यहां पर आपका मिल जाएगा अगला पद। यहां पर एक चीज मिस्टेक लग रहा है हमें, यानी कि पहला पद माने थे कि मूलधन माने थे कितना 10,000 दिया था, तो A1 हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। अब अगला पद जो निकाले A2 हो जाएगा, यहां पर जो इसे निकाले A3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि कम से कम हमें क्या चाहिए, 3 पद चाहिए समांतर श्रेणी बताने का। चलिए यहीं तक हम ब्रेक करते हैं, 3 ये पद रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका समय भी ज्यादा बोर्ड में लगेगा। तो इसी तरह 3 पद निकाल लीजिएगा, कुछ मत कर रहा। तो D हमें निकालना है, तो A2 माइनस के A1 होता है, D निकालना है A2 माइनस A1 होता है। तो आप बताइए A2 का मान कितना है, 10,800 माइनस के 10,000, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, घटाना है, आपको क्या करना है, घटाना है। तो कितना मिलेगा, 800 मिलेगा कि नहीं, 800 मिलेगा ना। आपका आ गया D1 आ गया। अब D2 निकालना है, यानी कि 3 माइनस 2 होता है, तो D2 बराबर 3 का मान कितना है, 12,597 माइनस A2 का मान कितना है आपका, A2 का मान देख सकते हैं यहां पर 10,800, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। चलिए यहां पर हम आपको घटाकर बताते हैं, देखिएगा बच्चों यहां पर कैसे घटाएंगे, ठीक। 0 है तो 7 9, यहां पर 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यहां पर एक रहा ना, 1 मिल गया, यानी कि 1797। आप बताइए क्या D1 D2 का मान बराबर है, यहां पर D1 का मान है आपका 800, यहां पर D2 का मान है 1797। तो यह समांतर श्रेणी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, लिख देंगे अतः है क्या, अतः ए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को सीरीज बनाकर चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन छोड़े हैं, स्किप किए थे, उसे आप लोग लगा लेंगे, हालांकि मैंने उसे बता भी दिया है, ठीक है। आशा करते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसे लगाएंगे, खुद से आंसर मिलाइएगा। अगले बार अगले क्वेश्चन से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।